भैया भैया उतरत ही उतरले पर यह हाल हो भैया 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 आप ठीक होगा। आई आप लोग बैठिए बहन ना, एक बिरहा आप लोग सुन ली ओकरे बाद फिर उठा बैठी करी है, क्योंकि पारिवारिक बिरहा है, हंसी मजाक अपनी जगह, बिरहा का मेन कहानी अपनी जगह। बिरहा के आप लोग सुनल जाई तो आप लोगों की एक सीख मिली कि आखिर परिवार में कैसे रहे के चाहिए और लोग परिवार में रहेला कैसे। बारे हमारे गुरुजी माननीय प्यारे लाल कवि जी बड़ी मेहनत कैले, ये बिरहा के 2 बार लिखल तब सफल भइल। कैसे मास्टर साहब? यही धन है लेकर धर्म डूब जाता, भैया तैयारी बनवत हो का? तैयारी तैयारी नहीं 10-15 मिनट बैठा, कहाँ फिर बयाने बिरहा सुने के मिल जाई उजाला का। कब का? आज ये आखिरी मुलाकात है। नहीं नहीं आखिरी ना रही, 3 अक्टूबर चचा के याद है, 3 अक्टूबर से पहले बहुत मुलाकात हुई, अब 1 अक्टूबर बहुत दिन बिचवा में मुलाकात हुई, लेकिन हाँ 10-15-20 मिनट बैठल ला। जैसन आप लोग सुनल जाई त्रिभुवन भाई घबड़ैया मत, हम वैसन बिरहा गाइला, घटाए के भी गाय दे बढ़ाए के भी गाय दे। आप लोग देखले हो बिग गंगा चैनल पर, और हर गवैया 12 मिनट में लोकगीत गौल, उजाला ऐसन गवैया जे बिरहा गाय दलस। सोचे वाली बात है कि हम 12 मिनट में बिरहा गा दली। एक दिन बहन गाजीपुर में रहा है 10 तारीखिया के, जो दिन गाय के वहीं से गलगल वहाँ हो, जब गाय दली 15 मिनट का बिरहा तक जने चाय लेके न का उजाला बहकाय दलू का। अब कली चचा बहकौली ना, टाइम तनी ज़्यादा हो तो हमके यहीं से निकले के झारखंड, तो देखा मन पब्लिक के देख के बिरहा गाइला। तो आप लोगों से निवेदन करबे कि 10-15 मिनट खाली बैठल ला, ये बिरहा के दिल से सुनल जाई। वाकई में एक बार आप लोगों के हृदय कांप जाई, हिल जाई एक बार, अगर सुनेंगे दिल से तब। इतना टाइम तमाल ले ला खाली समझावे में, बोले भूमिका हो गई होत। अब मास्टर साहब, यही धन है लेकर धर्म डूब जाता, यही धन मुहब्बत पे खंजर चलाए, यही धन धरोहर समझ करे के दुनिया मनुजता की देवी को शूली चढ़ाए। अरे खुदा की खुदाई को क्यों छीनते हो, अहम की बहम तुम मिटा कर के देखो। अरे सदा घर उजारे हो नफरत न जाने, जरा घर किसी का बसा करे के देखो। अक्टूबर बिरहा के अध्यक्ष महोदय हमारे बड़े भैया रामाश्रय यादव जी की तरफ से ये 100 रुपए का पुरस्कार भैया के बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद का चाह रही। माइक वाला भाई तनी एक पॉइंट कर गेंद खोला, जरा गौर करेंगे। खोला, हेलो हेलो, ज्यादा मीट हल्का बढ़ावा तो, हेलो हेलो, ठीक भाई पे रायदा। जरा गौर करेंगे बाबू, आज का जमाना है इंसान इंसान से जले लगल। बड़ी सोचे वाली बात बा कि जहां आग लोग बरबा तब घर जली, लेकिन नहीं, आज का जमाना ये है इंसान के अंदर इतना नफरत हो गई कि एक दूसरे का घर जला रहे हैं। जानते हैं कैसे? दिन भर अपने ताश खेली हैं,
दिन भर अपने जाए के जुआ खेलिए घूमिए फिरिए, लेकिन बगल का लड़का जवन हम मेहनत कई के परिश्रम कई के IAS बन गल, बढ़िया घर बनवा दलस 4 तल्ला मकान। आप गरीब काहे हुआ? अपने कर्म से। गरीब धरती पे हम कहिला कोई हैबे ना करे। भगवान जब हाथ डाले हुआ, पैर डाले हुआ, मुंह डाले हुआ तो करा और खा। ओकरे बाद पी के घूमा। गरीब आप अपने कर्म से हैं। क्यों गरीब ओके कहा जाला? जकरे पास हाथ ना है, पैर ना है, आंख ना कदरे, बेचारे के पास आंख रहत तो वो आराम से कुछ कह लेत, पैर रहत तो आराम से कह लेत, हाथ रहत तो कुछ कह लेत। इसलिए मैं बता रही हूं कि बेटवा बगल का पढ़लस लिखलस IAS बन गल, घर 4 तल्ला मकान बनौलस, दिन भर ताश खेलला, लेकिन नफरत के सेवा सरवा IAS बन गल, 4 तल्ला एकरे मकान बन गल। अब वो करी है का? उनके माइंड में चलत हो कि बस ओकरे IAS के गोली मरवा दा, ताकि ओकर IAS मर जाई बेटा ओकर तो तुम्हारी घर बर्बाद हो जाई। मेरे भाइयों, बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू, जरा गौर करेंगे, जलो मत, बराबरी करो। आप जलेंगे जैसे मोमबत्ती जल के खत्म हो जाले, वैसे आप खत्म हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमारे गुरुजी माननीय प्यारे लाल कवि जी बड़ी ऊंची लाइन लिखते हैं बिरहा में। क्या? मेरे महबूब, मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया, जरा भाव पर गौर करेंगे। देश की चोट, देश की चोट से जिगर का शीशा टूट गया, बचा था जो कुछ, अरे बचा था जो कुछ तेरे जहां में लूट गया। जरा आप लोग कहानी पर गौर करिएगा, कहानी कहां से कैसे लिखल गई मास्टर साहब। जियो, किसी की खुशहाली किसी का जिगर चोट करे, किसी की खुशहाली किसी का जिगर चोट करे, स्वार्थ की भावना मानवता पर विस्फोट भरे, खुशी को छीन करके खुशियां मनाने वाले, खुशी को छीन करके खुशियां मनाने वाले, पुष्प को पाते ना चमन को जलाने वाले। तनी आप लोग कहानी पर गौर करिए बाबू। कहानी कहां से लिखल गई? अपने उत्तर प्रदेश से सटल प्रांत बिहार, जहां का इस समय के वर्तमान हीरो खेसारी लाल यादव जी हैं, वही छपरा जिला के पूर्वी तराई का बात बा, जहां के रहे वाला 2 भाई, सबके भाई पास हुआ 2 भाई, बड़का भाई मोहन और छोटका भाई सोहन। बड़का भाई मोहन के औरत का नाम बा उर्मिला, छोटके भाई सोहन के औरत का नाम बा गीता। बड़के भाई मोहन के 3 गो लड़का हमें, सोहन जो छोटका भाई हमें शादी के 10 साल बीत गल बा, लेकिन कोनो औलाद ना बा। दोनों भाई करत का हुआ? बड़का भाई खेती गृहस्थी का काम करत हुआ, मतलब किसान हुआ, और छोटका भाई सोहन बैरिकपुर कलकत्ता में फौजी जवान हुआ। एक बार की बात है, फौजी जवान के छुट्टी मिलल हो, घरे आइल हो, रात का टाइम बा,
गीता उनकर दुल्हन, फौजी का दुल्हन, सबके खियाए पियाए के बाबू जब अपने खाए के आधा टुकड़ा रोटी अपने पति के बेडरूम में गईली सूते बदे। फौजी सैया का देखा इ नारी का संस्कार बा। अपने फौजी सैया का पैर धीरे धीरे दबावत है गीता और सुसुक सुसुक के रोवत है। एक बूंद आंसू आए के फौजी जवान के जंघा पर गिरल। फौजी जवान का निदिये टूट गई। और चेहरा पर देखलन गीता के, कहलन गीता टाइम देखलन, कहलन के रे ए रात का 12 बज रहा है और गीता तुम्हारे आंख में आंसू, इस आंसू का वजह तो कुछ और बता रहा है। क्या बात है भैया? कुछ कहला का भैया? भौजी कुछ कहलस या गांव पूरा का कोई कुछ कहलस? अरे दर्द का बा पगली बताओ ना। गीता के अंदर पीड़ा बा, बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू जरा गौर करेंगे। रोई के गीता अपने पति से कहत का ही मास्टर साहब, माहुर लियाई देता हमारा के खियाई देता। माहुर लियाई देता हमारा के खियाई देता। जियल ना जाला बेसंतान के बतियाला मान हो पिया। गोड़वा जेठान जी के पड़ा नहीं भूइया हो। हमारा खातिन मुंह लिहल अखिया गोसैया हो। अरे मर्जी का विधाना के विधान के बतिया लमान हो पिया। इहे दर्द बा काली की पति देव न आपका भैया कुछ हमके कहल कबो, न आपका गांव पूरा कोई कुछ कहलस। अगर कोई कुछ कहेला तो वो आपका भौजी है। उनके बड़ा खुशी बा कि 3 गो उनके लड़का हमारे कौनो औलाद ना बा। जब हम देखली तो बजनिया कही के बोलावली, बोली बोलली, हमेशा हमके डंक मारत रहली कि का जियत बा ई पपिनिया कहीं जाए के मर जात तो ठीक बा। ए बजनिया का चेहरा देखले पर पूरा दिनवे खराब हो जाला। बस हम चाहत बनी पति देव हमके लिए आए के जहर दे देता, खाए के मर जाती, ना रहती ना ई पीड़ा ई बात हमके सुने के मिलत। फौजी जवान उठ के चारपाई पे बैठ गईलन। रामाश्रय भैया थोड़ा से अब शांति चाहब आपसे प्लीज। भैया बोला मत, अब बिरहा लोग बड़े ध्यान से सुनत हुआ, एकदम हंसी मजाक ना, बहुत हंसी मजाक भैल। जरा गौर करेंगे फौजी जवान का दिल देखा कितना बड़ा बा। हाथ से अपने दुल्हन के आंसू पोछलन, कहले रे पागल सुन 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 पागल, हमरे लइका ना हुआ तका तनी सुन हमार बात। देखा फौजी जवान अपने दुल्हन के समझावत कैसे हुए, ये बात आप लोग अपने दिल पर लेला। अगर कोई के समझावे के बात तो कैसे, अगर आज का कोई आज के ए जमाना का कुछ लोग ऐसा हुआ, अगर बच्चा ना पैदा होत बना औरतिये के छोड़ देत हुआ, दूसर लियवत हुआ वो के छोड़ देत हुआ, का तो साली करे में कमी बा, लेकिन ई ना बुझत हुआ कि शायद हमरे में न कमी हो। सोचिए, ये भी तो सोचना चाहिए। लेकिन फौजी जवान अपने दुल्हन के समझावत का हुन, यही भाव पर हमारे रामाश्रय भैया 51 रुपये का पुरस्कार देके सम्मान किलन। भैया के बहुत बहुत प्रणाम। भैया बोला मत, नहीं तो बिरहा बिगड़ जाई। का समझावत बा फौजी जवान मास्टर आवा।
अरे गीता दुल्हनिया के फौजी समझावेला, अरे गीता दुल्हनिया के फौजी समझावेला, पार करिया हम के बोलैया गोरी हो तीनों भैया के दुला, तीनों भैया के समझावत हुआ कलर है गीता पगली हमरे लड़का ना हवा त का है भैया के 3 गो लड़का हवा ना, वही तीनों लड़कन के अपने दिल में बसाला अपन लड़का मानला। बुढ़ैया में हमान के ये तीनों लड़का कामे यही है, लेकिन बार दुनिया के मालिक जरा गौर करेंगे होत का बा। सुन तरल बतिया विधाता को सब भइले, अरे सुन तरल बतिया विधाता को सब भइले, आया मामा की डरिया पे बौरवा लाग गइले, अरे पड़ी जबया धजल में नेवरिया गोरी हो तब गोसैया करी है पार। हई देखा बारे दुनिया के मालिक कहल जाला संतोष का डार मेवा फरेले। दुल्हनिया के समझावत हो कि भैया के तीनों लड़कन के अपन लड़का मान ला, इहे बुढ़ैया पे कामे आई है, लेकिन बारे दुनिया के मालिक वही अइला में गीता के गर्भ रह गया। गीता पेट से हो गई, महीना बीते लगल, तीसरा महीना लगल बा, परिवार में बड़ी खुशी बा। यार बाबू फौजी जवान के छुट्टी का डेट पूरा हो गया, फौजी जवान ड्यूटी पर जात हुए, पहुंचल कहाँ हुए, जैसे रोड है देखते है ना, घर से निकलने रोड पे गईले, परिवार के लोग पहुंचावे बदे गयल बा, बस का इंतजार करत हुआ। फौजी जवान अपने भौजी के अपने भैया और दुल्हनिया के समझावत हुआ। देखा फौजी जवान समझावत का हुआ मास्टर साहब, गीत बदल गई हो। माल टरिये में चलल, माल टरिये में चलल, बाला मारसिया माल टरिये में चलल, बाला मारसिया माल टरिये में चलल, अरे विधि के भरोसे बनैया बोझाइल, नवय महीनवा की नरवा पे आइल, सोहन अपने भैया से कहला कि भैया देखा सामने ना बतियात हुआ, भैया के कुछ दूरी पर लेके गए, कहला भैया गीता का टाइम से इलाज करवैया, अगर कोनो प्रॉब्लम बढ़ी या दिक्कत हुई ना समझ पाया तो भैया एक फोन जरूर हमके कह दिया। आये तने भैया के समझाए के अपने भौजी के ले के कुछ दूरी पर गई, कहला भौजी जानत हूँ गीता अगर काम उम में थोड़ा अस्कत करी है, ना मन करी तो थोड़ा से सपोर्ट कर दिया। यह बतियाए के फिर अपने दुल्हनिया के पास अलन, कहला गीता ये देखा गर्भ मालिक बड़े 10 साल के बाद दले वही पत्थरे पर दूब उगल बा, एके संभाल के रखिया, ज्यादा कोनो दिक्कत परेशानी हुई तो जरूर हमसे बतैया, लेकिन ध्यान अपन पूरा दिया। आये तने समझावत हो बाबू, तबले बस आई गई। अब फौजी जवान बस में बैठल पहुंचले कहाँ, बैरिकपुर कलकत्ता अपने ड्यूटी पर। और समय हर बीते लगल, 3 महीना से चौथा महीना लगल, चौथा पांचवा छठवां आठवां नौवां महीना लगल बा। प्रसव की बेला है, डिलीवरी होने वाली। आप लोग जानला कि 9वें महीना में औरत के बच्चा पैदा होला,
डिलीवरी का टाइम बा, प्रसव का बेला, बाबू पेट में दर्द होत बा, ब्लड चलत बा। वही वक्त गीता का जेठान उर्मिला के बिस्माद पैदा हो गल। ओके जलन का बा, नफरत का बा, जानत या नफरत ओके है बा कि 10 साल के बाद गीतवा के बच्चा पैदा होखे वाला बा। चाहे वो बिटिया होई चाहे बेटवा, ही आधा हिस्सा बटवा ले। झगड़ा करे लगल। आ झगड़ा कई के वो वक्त बाबू जौने वक्त परिवार में कोई के भी डिलीवरी रहेले, परिवार में अगर कोई कम रहेला ना रहेला, नताई रिश्तेदारी से लोग बुला लेला संभाले बदे। लेकिन उर्मिला का कैलस, गीता का जेठान झगड़ा कई के बाबू चली गई नैहरे। फोन कई के अपने पति मोहन के बुलौलस। मोहन गईले कहले कि अरे पागल उर्मिला, गीता का हालात ठीक ना बा, पेट में दर्द बा, घर में चिल्लात बा, तू झगड़ा कई के नैहरे चली अइलू। ये समय तो संभाले के चाहिए, टोला मोहल्ला का लोग हमके का कई बड़ा ताना म्याना मारी। कहला उर्मिला सुना, ताना म्याना जाए तेल लगावे तो के पता बा 10 साल के बाद गीतवा के बच्चा पैदा होखे वाला बा। गोल मार दलस, आधा हिस्सा बटवा लई। मोहन कहले कि अरे पगली गीता, आपन छोट भाई सोहन बरे जे आई पगली वो अपने किस्मत से खाई, तू काहे परेशान भइलू। कहला सुना, बड़का तू किस्मत वाला भैलुआ, जिंदगी भर खेते में खट के खियौली सोहन रुपये न देले हो, तोरे शर्म ना लगत बा। कौनो बच्चा हो जाई, चाहे बिटिया हो चाहे बेटवा, आधा हिस्सा बटवा लई। तो ये बतावा हई तोहर तीनों लइकवा का करियन, राखी माटी चाट के जीवन बितैयन। सुनिला कह दे थैला कि अगर गीतवा के बच्चा जिंदा पैदा हो गयल तो समझ लिया कि यही नैहरे में जिंदगी बिताए दे, तोहरे दरवाजे पर मुंह दिखावे ना आई। ए भैया, मोहन का ऐसन बैंड वैठलस, काने ऑल इंडिया भिंडे बोल रहा हूँ। इनकर पूरा माइंड चेंज कर दहलस। मोहन कहला गीता ठीक बा, ओ सॉरी उर्मिला ठीक बा, तू यही जा रहा, हम चलत हिला, कोनो उपाय जरूर लगाई। मोहन अपन गाड़ी स्टार्ट कैलन, अइलन कहाँ, घरे। घरे अइलन तो देखत हो घर में ताला मारल है, गीता का पता न बा। पड़ोसी में पूछल कोई गीता के देखला है, जे देखले रहल बता दलस कि गीता के पेट में दर्द होत रहल, गीता हॉस्पिटल गईली। तुरंत मोहन गाड़ी स्टार्ट कैल, पहुँचले कहाँ, हॉस्पिटल। और जब हॉस्पिटल गईले, यही है पैसा दिल दिमाग। देखिए पैसा का कमाल, यही है पैसा दिल दिमाग न्याय धर्म को चूर करे, देकर के मोहब्बत की फांसी भाई भाई को दूर करे। प्रसव की बेला में गीता व शीला नर्स के पास गई और हो गई भर्ती बिना पति के। गीता वहां उदास हुई। मिला हम मोहन नर्स सजाकर, मिला हम मोहन नर्स सजाकर, मैडम जरा सा रहम करो, 25,000 रुपया दूंगा, इस बच्चे को गर्भ में खत्म करो। पैसे के चलते एक नारी नारी का सपना मिटा दिया। गीता से बोली मरी थी बच्ची, बच्ची को मैंने हटा दिया। जरा गौर करेंगे मेरे बाबू। मोहन अइलन हॉस्पिटल गईले तो गीता के पास ना गईले, शीला नर्स के पास गईलन। इंदिरा जी बस करा। शीला नर्स के पास जाए के कलम, मैडम प्लीज 2 मिनट का वक्त मुझे चाहिए, क्या दे सकती हैं टाइम? नर्स बोली हाँ सर क्या बात है बताइए। कल जो गीता नाम की औरत भर्ती वो हमारी भयो है, जो डिलीवरी केस है। नर्स बोली हाँ हाँ सर आप घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी बच्चा पैदा होगा, नॉर्मल बच्चा पैदा होगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। मोहन कहले मैडम यही तो टेंशन है। नर्स बोली मतलब? कहले मैडम वो हमारी भयो है, किसी से कहना मत, किसी से बताना मत, मैं आपको 25,000 रुपया तत्काल दे रहा हूँ, एक काम करिए प्लीज मैडम, उस बच्चे को गर्भ में खत्म कर दीजिए। अब नर्स आ गई पैसे के लालच में, एक इंजेक्शन लगाती है गीता को।
बेहोश होने का। अर्ध चेतना में गीता है, बच्चा पैदा हो जाता है। अच्छा, एक माँ ही बता सकती है, एक नहीं 1000 इंजेक्शन आप लगा दीजिए, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो जानते हैं आप, एक माँ अपने आप को मौत के मुंह में जा करके तब जा करके वो एक औलाद पैदा करती है। ऐसी दर्द होती है जो 1000 इंजेक्शन लगाइए वो दर्द जाती नहीं है, अंदर रहती है। बच्चा पैदा हुआ, जिंदा बच्चा पैदा हुआ। धीरे धीरे बाबू जब टाइम बीतल, भाई के मोबाइल चलाओ तो का, जब टाइम बीतल तो वो जौन बेहोश के इंजेक्शन लगौले रहा नर्स, वो इंजेक्शन का असर खत्म भयल, गीता के होश भयल। तो देखा खुशी बा, अपने बचवा के चरपाई पर देखत है तो बच्चा हैबे ना करे। शीला नर्स के बोलौली, कली मैडम मेरा बच्चा कहाँ, जरा दिखाइए ना किस हालात में है। अब नर्स इमोशनल अत्याचार करे लगल। अरे गीता मैं क्या बताऊं, बताने लायक कुछ नहीं रह गया है। मुझे भी बहुत ज्यादा दर्द है। बेटी पैदा हुई थी, मर गई थी, उसको ले जा करके मैंने फेंक दिया। मैं सोच रही थी तुम अकेली हो, परेशान हो जाओगी। अच्छा जरा सोचिए बाबू, ये पपिनिया मिट्टी का खिलौना समझत बा, अब बड़े बकायदे से कहत बा कि बिटिया पैदा भइलल, मर गइलल, ओके ले जाके फेंक दली। गीता लाचार हो गई बाबू, चारपाई से उतर के नर्स के पैर पे गिर के लगली रोवे। अच्छा रोवत का ही जरा आप लोग दिल से सुनेंगे ना तो कलेजा एक बार कांप जाएगा। एक माँ की ममता क्या होती है, रोती है माँ। अरे देहली जनमाना हर खेला वाले के भागी भाईल, अरे जहरा का सोया लगाई दे तू बहिनी। हमके पड़ला बाकी सैया के पड़ला लाल, हर हमके मुआ के दिखाई दे तू बहिनी। मुहवा के चुमी ले कोरा में खिलाई ले, हर भाई जी के हमरे बोला हुआई दे तू बहिनी। गीता कली मैडम मैं कितनी बड़ी अभागन हूँ, एक काम करिए, मेरी बेटी मर गई ना, एक इंजेक्शन जहर का मुझे लगा दीजिए, मैं भी इसी हॉस्पिटल में मर जाऊं। नर्स गुस्सा में आ गई। अरे गीता क्या तू कह रही, तुझे पता है क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारे नजर में हत्यारे लगती हूँ? मैं तुझे जहर का इंजेक्शन लगा करके हाथ में हथकड़ी अपने लगा लूं? क्या कह रही है? गीता काली मैडम मैं कितनी बड़ी अभागन हूँ, 10 साल के बाद बच्ची पैदा हुई और मुझे देखने को नहीं मिली। प्लीज मैडम मेरी बच्ची की लाश, मेरी बिटिया रानी की लाश मुझे दे दो, मैं अपने नजर से आखिरी बार देख लूं। मेरी रानी का चेहरा मुझे पड़ा था कि मेरे पति देव को पड़ा था। गुस्सा में आ गई फिर नर्स, बोली क्या गीता क्या नाटक बना रही है, धर्मशाला है क्या? तेरे चलते सारे पेशेंट डिस्टर्ब हो रहे हैं, अगर मेरे हॉस्पिटल में रहना तो रह ले, नहीं तो वरना मेरे हॉस्पिटल से तुरंत निकल जा। गीता काली मैडम मैं निकल जाऊंगी, चली जाऊंगी, मेरे भाई जी को बुलवा दीजिए। भाई जी कौन समझ रहे हैं? मोहन, अपने जेठ के बुलावे कली। अब शीला नर्स संदेशा भेजवा करके मोहन को बुला लेती है। और जब मोहन अइले बाबू हॉस्पिटल में, तब शीला नर्स के पास ना गइलन, डायरेक्ट गीता के पास गइलन। अब कहत का हुआ मास्टर साहब, अरे मोरे राम ई मनवा जहिया पैसा पर बिकी, धर्म इंसाफ वही के सुत जाई का फनवा, का फनवा, का फनवा। रोकर मोहन कहन लगा, अरे रोकर मोहन कहन लगा, गीता मन में करो सबर, मालिक को मंजूर न था, जल्द चलो अब अपने घर। मोहन अइलन,
कहले गीता क्या बताऊं, दर्द मुझे भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उस मालिक को मंजूर नहीं था कि तुम्हारे गोद में बच्चा खेले। चलो क्या किया जाए, चलो घर चलते हैं। गीता कहली भाई जी क्या कह रहे हैं, मैं बड़ा उम्मीद के साथ आपको बुलाई हूं और आप घर जाने के लिए कह रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी लेकिन घर नहीं जाऊंगी भाई जी। आज तक तो मुझे लोग बाजिन बाजिन कह रहे थे, लेकिन गांव में आज के बाद मुझे लोग पापिन बोलेंगे कि बच्चा पैदा कैलस वही हॉस्पिटल वही में खाए गई। आप जाइए, मैं भी इधर ही कहीं मर जाऊंगी। मोहन समझ गए कि एक बच्चा मर गई, पीड़ा में बा, दर्द में बा, इहो मर जाई। सोहन का फोन आई तो खाली इतना कहब कि भाई का कही जाए, जो होनहारी रहल कोई टार ना सकेला। डिलीवरी टाइम गीता के पेट में इतना काफी दर्द उठल कि जच्चा बच्चा दोनों सथवे खत्म हो गए। एकर प्लान हो, गाड़ी उठौल मोहन घर के तरफ चलत हुआ, लेकिन गीता बेचारी के डोले भर के शक्ति ना रहल। सड़क को पार गीता गईली, सोचत है कि आत्महत्या कर ले, अपन सड़िया खोल के वही आम के डारी में बांधत है फांसी लगावे बदे। लेकिन एक बार याद आ गल पति के कि एक बार आखिरी बात कर लेती हूँ, आखिरी आवाज़ सुन लेती हूँ और अपने पति को अपनी आवाज़ सुना देती हूँ, उसके बाद मैं आत्महत्या करती हूँ। तब बाबू फोन लगा दली गीता अपने पति के पास, जो बैरिकपुर कलकत्ता में फौजी जवान भोजन करने के लिए बैठे थे। कई बार फोन लगैली, फोनवा उठता ना बा, रिसीव ना होत बा। एक बगल में दोस्त बैठा था, बोला अरे भाई देख ना सोहन कब से तुम्हारा फोन बज रहा है। सोहन फोनवा लालन कलन, अरे यारे तो तुम्हारे भाभी का फोन है, गीता का फोन है। उठौलन फोनवा बड़े खुशी से कल हेलो, अरे गीता कोनो सुबह समाचार बताइया, का हाल चाल बा। क्या बताएगी शुभ समाचार, गीता की आवाज निकल नहीं रही है। फौजी जवान कलर गीता क्या हुआ, कुछ बोल नहीं रही हो, बोलो ना क्या हुआ। आप लोग समझ सकते हैं जेकरे बच्चा पैदा होखे वाला रहा, अगर पति परदेश बढ़े तो छन छन पर बे फोन से बात करत रहे कि कब ही सुन ली कि बच्चा पैदा हो गया। फौजी जवान के खुशी बा, लेकिन दुल्हनिया वही फनवा पर बाबू रोई के बतावे लगली। अच्छा बतावत कहीं पत्थर सा कलेजा पिघल जाएगा बाबू। का बताऊली, अरे का हम बताई सैया, का हम सुनाई हो, का हम बताई सैया, का हम सुनाई हो, पाटा या शोभा समाचार हो। जनमल सुगा नावा के नरसा पापिनिया हो, जनमल सुगा नावा के नरसा पापिनिया हो, हमके जाना ला दिहलस मार हो। जनमल का रहल हमरे हमके देखावला नहीं, भैया तोहार कवनो जुगती लगवला नहीं। जबले ना आवत बाटा तब पहले जियत बानी, जबले ना आवत बाटा तब पहले जियत बानी, देवल तारा ना मानी सार हो। आप आसाराम यादव सेठ जी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार, आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। चाय वाला चचा
जब साज बाज बजे लगी तब अपन चाय का दुकानदारी करिए, नहीं तो आपके चाय के चक्कर में हमार बिरहा बिगड़ जाई। नहीं नहीं पिया आपो को रोजी रोटी है, मारब ना रोजी रोटी। जैसे जब हम बैठ जा वार का साज बात धुन उन जब ले बोला ले तब ले कहानी ना चले ले, वही में चाय वही पिया के अपन 2 पैसा आपो कमा लिया चचा। लेकिन बिरहा लोग प्रेम से सुनो तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाई। जरा गौर करेंगे बाबू, दुल्हनिया वही फोन पर बतावे लगली अपने पति से, खाली मैं क्या बताऊं पति देव, सब तो अशुभ हो गया। फौजी जवान कहना क्या कह रही हो? अरे पागल तू मजाक कर रही है, बोल ना क्या हुआ गीता? काली मुझे तो इतना याद है, मैं अर्ध चेतना में थी, बच्चा पैदा हुआ, मेरा बच्चा रो रहा था, लेकिन ये नहीं मुझे पता है कि बेटी पैदा हुई थी कि बेटा, मैं देखने के लिए तक नहीं पाई। नर्स पापिन मुझे लगता है मेरे बच्चा को जानबूझ के मार डाली। फौजी जवान कहला गीता भैया कुछ ना कहले का? भैया के ना मालूम बा का? गीता कहली भाई जी अइले कौनो उपाय ना लगौलन, बस मेरी आखिरी बात है आपसे, फोन कटेगा मैं आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन परिवार में चेहरा दिखाने अब नहीं जाऊंगी। फौजी जवान वही फोनवे पर गीता के लगने डांटा है, कहला रे गीता मेरी कसम, सबसे पहले तू अपनी आंख के आंसू को पोंछ ले, मेरी कसम तुम एक कदम आगे मत बढ़ाना, जहां हो वही पड़ी रहना। मैं तत्काल गाड़ी पकड़ता हूँ। बारे फौजी जवान करत कहूँ जरा बाबू आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसी भाव पर सम्मान किया हमारे बड़े भैया दरोगा यादव, भाभी मावी का लिख ले भैया, ये का नहीं पप्पू विश्वकर्मा तो फरियाद बा, पप्पू विश्वकर्मा गीता नगर बिलवार से बड़े भैया जी की तरफ से मेरे दरोगा भैया बहन हुआ का हो हुआ, लेकिन इस समय यहाँ नहीं हूँ। बिरहा से बड़ा प्रेम बड़ा लगाव बा, हम तो जलत लग कि लगन में 10-20 तो सुनी लेना मान का बिरहा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम भैया के। जरा बिरहा पर ध्यान दीजिएगा। ये बाबू फौजी जवान करत कहूँ मास्टर साहब, अरे अखिया से असिया बहैया न गोरी, अरे अखिया से असिया बहैया न गोरी, डटला रहिया घरवा जइहा न गोरी, डटला अरे किस्मत का कागज कोई कैसे फाड़ी, कसली हला वर्दी पकड़ली हला गाड़ी, अरे धीरज का दिया ना बुझैहा न गोरी, डटला रहिहा घरवा जइहा न गोरी। फौजी जवान तत्काल छुट्टी लहलन, ना घरे गईले ना हॉस्पिटल पहुंचले। कहाँ जरा आप लोग गौर करिएगा, कहाँ पहुंचे थे मास्टर साहब? अरे मेरा दरोगा से नहर तत्काल दाल में काला बा, पकड़ नर्स को पूछने लगा सवाल दाल में काला बा, बच्चा माथा मारा था उसको तूने फेंक दिया, क्या अधिकार तुम्हारा था? अरे उस नर्स को मारा बूट संभाल दाल में काला बा, बता दे साली लहलक बेल्ट निशा। गौर करेंगे बाबू, फौजी जवान गाड़ी पकड़लन, जे भाई गैल होई बिहार कलकत्ता, आपके पता हुई ज्यादा टाइम ना लगी, ज्यादा दूरी ना बा, 5-6 घंटा में आदमी आराम से आ जाई।
फौजी जवान अइलन, ना घरे गइलन ना हॉस्पिटल पहुंच गइलन दरोगा साहब के पास। सारी बात दरोगा साहब से बता दले फौजी जवान। दरोगा साहब एक काम करिए, आप बैठिए सर, मैं कुछ महिला पुलिस को भिजवा करके मैं नर्स को इसी थाने पर बुला लेता हूँ, आप परेशान मत होइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कुछ महिला पुलिस को भिजवा करके बाबू दरोगा साहब शीला नर्स को थाने पर बुला लेते हैं। बाबा सिचुएशन का बा, यहाँ दरोगा साहब का कुर्सी, अब बगलिए में फौजी जवान का कुर्सी, और ठीक फौजी जवान के सामने कुर्सी लगल बा वो शीला नर्स के। भैया भैया कमला पसंद वाले 2 मिनट 2 से 5 मिनट है तने लगी। एक पर्दा बा, वही पर्दावा के पीछवा लोग गीता के बैठे हुए वहाँ शीला नर्स के पता ना बा। फौजी जवान सवाल कैले वो नर्स से, अरे मैडम आप शीला नर्स हैं? जी जी सर जी, वो गीता नाम की औरत भर्ती थी, कैसे क्या हो गया था कुछ पता है? अरे साहब मैं क्या बताऊं, वो तो गीता बेचारी बड़ी लाचार महिला थी, विपत की मारी थी बेचारी, अकेले हॉस्पिटल आई थी साहब, बिटिया पैदा हुई थी साहब, देखिए उस बेचारी का नसीब, बिटिया मर गई, मैंने बड़ा मदद किया, उसको ले जा करके फेंक दिया। फौजी जवान चढ़ला येड़ा मरलन, कुर्सी से ढंगिलाए के उतना दूर पर गईली। फौजी जवान कहले कि अरे साली, मरा था बच्चा, वो जिंदा बच्चा था, और बच्चा माथा मारा था, उसको तूने फेंक दिया, क्या ये अधिकार तुम्हारा था? किसी का बच्चा, किसी का औलाद अगर तुम्हारे हॉस्पिटल में मर जाएगा तो तुम होती हो कौन फेंकने वाली, कि उसकी लाश को उसके परिवार को तुम दोगी? फौजी जवान बेल्ट निकाले शुरू कर, कहा साली बता दे रहे तो बेल्ट निकालूंगा, इतनी धुलाई करूंगा ना, इतनी धुलाई करूंगा कि तुरंत MBBS की डिग्री मिल जाएगी। मेडिकल कॉलेज चला हुआ ना, कुल जानकारिया नहीं के हो। फौजी जवान तबले बेल्ट निकाल न लहलस, और निकाल के 4-6 बेल्ट जब वही नर्स के पीठी पर दहलस, लगनी दवाई पर्चा बनावे की, तो के इंजेक्शन में ना लगौलस नहीं, एक आठ नहू के लगा दले उतने यो बोल ना पौता आज। अरे बेटा तो हम खुद ही ओके लगा दे। फौजी जवान जब 4-6 बेल्ट मरलन टेढ़ हो गई, कहले हे साहब पाँव पड़त हिला, बड़ी चोट लगत बा, मत मारा, साफ है साहब बता दे वो साहब, गलती बहुत बड़ी हो गई साहब। फौजी जवान कहला जल्दी बताओ, आप लोग कहला ना दादा पुरनिया दादा लोग गांव में कहला कि मार के आगे भूत भागेला, 4-6 बेल्ट में देखा कबूलत शुरू कैलस। अब कबूलत का बा जरा आप लोग गौर करेंगे, का कबूलस? हमरे बिरहा में 4 लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन बा। हमारे गुरुजी माननीय प्यारे लाल कवि जी पूरे बिरहवा का निचोड़ यही 4 लाइन में लिखले हुआ, धैर्य से सुनेंगे बाबू। कैसे? भाई के आगे मौत भी लैला दुनिया में बाबू, छोट छोट पापियन का काम न ठेका, अरे हो टूट गई नरस कुल बा तावई जहरवा भैया, पैसा पे बेच दिहली अपन होली माँ, अरे हो कले साहब हम पैसा के लालच में आई के इतनी बड़ी जिंदगी का गलती कदली हो साहब। फौजी जवान कहले पैसा कौन दिया, पैसा कैसा पैसा? हाय हाय हाय। तब वो पपिनिया बताओ था के पैसा दलस, कैसन पैसा? ए तो हर बड़का भैया देहल हम के रुपया साहब,
गार भर में मारे बाटे बाबुआ का जा। अरे हो कल से साहब आपका बड़का भैया मोहन हमके 25,000 रुपया दलन। ओ बचवा के गर्भ में मारे मदे हो साहब। साहब गलती कैली, एक इंजेक्शन लगौली बेहोश भइला का, गीता अर्ध चेतना में हो गईली। लेकिन साहब वो बच्चा सुरक्षित जिंदा पैदा भया। साहब जो हम बिटिया कतरली ना, झूठ तनिको ना बोलब साहब, बिटिया ना रहल बेटा रहल साहब। फौजी जवान के पैर तले से जमीन खिसक गई। मुझे ये दर्द नहीं है कि बेटी पैदा हुई थी, बेटी थी या बेटा, मुझे कष्ट ये है कि जिंदा बच्चा पैदा हुआ था। अरे तूने कैसे मारा रे, कैसे मारा बता। तब वो पपिनिया बतावत बा, का बतौले बा। जन्मल सुगानावा के जोरवा में रखली साहब, झड़िया में राखिले जावा हो फिरा। अरे हो खले साहब बचवा के प्लास्टिक में लपेट के बोरा वाले झोरा में रख के साहब वही झड़िया में ले जाके फेंकवा दली साहब। फौजी जवान के बतिये न आवत बा कि रे भैया 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 से कभी 10 रुपया का हिसाब ना मंगली। भैया ऐसन कैसे कह सकलन ना, भैया ऐसन ना कह सकलन। सोहन के विश्वास ना होत बा। कल कि ये बताओ कि तुम कहाँ उस बच्चे को किस झाड़ी में फेंकी हो। कल हाँ साहब मैं बताऊंगी लेकिन मारिएगा मत। आगे आगे नर्स, पुलिस प्रशासन के लोग, सब लोग बाबू चलत बा ओई झाड़ी के किनारे। आप लोग जैसन आम जनता पब्लिक भी जुटल बा। माई के पता चलल, पपिनिया प्लास्टिक में लपेट के बोरा वाले झोरा में रख के हमरे लाल के ही झड़िया में फेंकले बा। पूरी भिड़िया के चीरत फारत माई वही झड़िया के किनारवा गईली। झड़िया के किनारे जब जात ही मतारी तो देखत ही बाबू की झोरवा बा, झोरा तो लौकात बा। लेकिन गजब हो गई कि झोरवा के यारी यारी ऐसा दृश्य देखे के मिलल जन कलजवे फाट गल हो भैया। वो दृश्य का रहल झोरा के यारी, जरा आप लोग गौर करेंगे। चार कुत्ता झोरा वही के अरे अरे गुर जात रहल। देख के करे जावा पे टूटल समा। अरे हो झोरवा के पास अइली लड़का का मतरिया बाबू। झोरवा में जियत रहल सुगना हो नादा। माँ है, देखती है झोरा है, लेकिन उस झोरा के यारी यारी 4 गो कुत्ता बड़े बड़े आपस में गुरजत हमें। माई समझ गई इंसान आज इंसान का ना होत बा। इ तो जानवर ही कुत्ता हमारे लाल के खा गलोयन। लाल के अपने हड़ो मांस ना पाइप देखे बदे। लेकिन माँ माँ है, नहीं डरती है कि कुत्ता हमें काट लेंगे, जानवर है। माँ दौड़ कर जाती है, झोरा को उठा लेती है। तबले सोहन पहुंच गईलन। असिया कयसुआ सोहन का बंदे ना होत बा, रुकते ना बा। रोवा लगले, खले रे गीता बहुत दर्द हो रहा है रे, ये पीड़ा मुझसे देखा नहीं जा रहा है। अरे अपने नसीब का बच्चा होता ना
आज तुम्हारे गोद में खेलता नहीं कि ये झाड़ी में रहता। रख दे झोरा को जमीन पर रख दे, बहुत कष्ट हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। गीता रख दे झोरा। लेकिन माँ की ममता नहीं मानती है। माई झोरवा के बाबू खोले लगली। जब झोरवा के खोलली तो देखा थी पपिनिया सही में प्लास्टिक में लपेटले बा बचवा के। और जब प्लास्टिकिया छोड़ौली माई हो बाबू बचवा जियत मिलल। वाह भगवान का आहार दले रहलन, भगवान का आहार दले रहलन। आप लोग सोचिए जरा। मैंने अपने गुरुजी से सवाल किया था, 36 घंटे के बाद वो बच्चा जिंदा मिला। हमारे गुरुजी बताए कि बेटा जब भी बिरहा गाना तो पब्लिक में बात जरूर बताना। जो भाई बराबर न्यूज़ देखते होंगे उनको पता होगा, गुजरात के भूकंप में 26 दिन के बाद मलबे से निकाली हुई लाश जो मीडिया वाले दिखा रहे थे, माई का साड़ी शरीर सड़ गई रहल। एक सोनू नाम की लड़की अपने माई का स्तन पियत मिलल रहल। आखिरकार भगवान का आहार दले रहलन। ये तो बच्चा 36 घंटा हो गया था, जिंदा बच्चा मिला। सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, मोहन मोहन का औरत, सोहन सोहन का औरत, प्रशासन के लोग, आप लोग जैसन जनता उ पापी नर्स, सारे लोग इकट्ठा हैं। सोहन का सवाल बा बड़के भाई मोहन से, कल भैया आप तो एक खून पानी करला ना, भौजी ऐसन कैले हो तो कहाँ ले तू बर्दाश्त करता। हमरे औलाद के मारे बदे पैसा डाला भैया, पैसा कमैली कबो तो से हिसाब ना लली, कबो ना सोचली कि भैया आप हमरे साथे ऐसन करबा। पैसा के चक्कर में, धन के चक्कर में, जायदाद के चक्कर में भैया पूरी पब्लिक के सामने कसम खाथैला, ले जा सारी प्रॉपर्टी, 1 इंच आपका हमके ना चाहिए, सब कुछ ले जा, घर दुआर सब कुछ ले जा। वादा करथैला भैया जब ले जियब न भाई हैला भाई का फर्ज निभाई, सर्विस का आधा पैसा भी तो के घरे भेजवाई। लेकिन जात हैला, सोच ला भैया जात हैला, कभी चेहरा दिखावे ये परिवार में ना आई। अपने बीबी और बच्चा को लिए सोहन चल दिए, 4-6 कदम आगे बढ़लन। दरोगा साहब देखते हो, कल रे सोहन, ए सोहन रुक जाओ रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो। सोहन कल साहब मैं सही कह रहा हूँ, जा रहा हूँ ड्यूटी पर, अब कभी वापस इस गांव इस परिवार में नहीं आऊंगा, अपनी दुनिया उधर ही बसा लूंगा, मैं जी खा लूंगा। दरोगा साहब कल रुक जाओ, आओ आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। कैसे पैदल जाओगे, मैं बस स्टैंड तक छोड़ देता हूँ। सोहन कल साहब जौने गाड़ी में भैया बहूजी की हथकड़ी लग के जाई, वह गाड़ी में कौन मुंह लेके जाई, बड़ा दर्द बा, बर्दाश्त ना हो तो भैया का कबो जवाब ना कैली, भौजी से कभी कड़वी आवाज में बात ना कैली, भैया के सामने कबो चारपाई पर ना बैठली। आज भैया के हथकड़ी लगल बा, कैसे साहब साहब आप जा, हम पैदल चल जाई। दरोगा साहब गाड़ी स्टार्ट कैलन, मोहन के औरत के और नर्स पापिन के हाथ में हथकड़ी लगाए के ले जात हो जेल में बंद करे बदे, और सोहन अपने बीबी बच्चा के लेके जात हो ड्यूटी। पता है आप लोगों को, मोहन का तीनों लड़का चाचा चाचा कह के चिल्लाए लगलन। देखा ममता, माई बाप के हाथ में हथकड़ी लगल बा, जेल में ले जात हो, पुलिस बंद करे बदे, वो हर का ध्यान ना बा। कल अरे चाचा, अरे चाचा, अरे चाचा रुक जा चाचा, चाचा मम्मी पापा गलती कैलन। भैया ए भाई 1 मिनट रुक जा भैया, मम्मी पापा गलती कैलन, सजा हमान के मिले के चाहिए। हे चाचा मम्मी पापा के ले गई पुलिस, सजा का वो लोग के सजा मिली, लेकिन चाचा हमान के याद बा, पता बा कि आप ही के चलते पूरा परिवार चलत रहल, आप ही के चलते हमान इतना पढ़ लिख ली, आप ही के चलते हमान का रोजी रोटी चलत रहल, लेकिन चाचा हमान के बिसरावा मत चाचा। सोहन रुक गईलन, अपने दुल्हन गीता के चेहरा पर तकले कले, गीता देख रे पगली, देख देख अपना खून बोल रहा है, देख मैंने तुमसे पहले बोला था ना कि भैया का तीनों लड़का अपन हुआ, बुढ़ैया पे कामे ही है,
देख देख रे पगली देख, तुम्हारे पास अब एक बेटा नहीं 4 बेटे हो गए। ले चल चारों को लेके सोहन बाबू चारों लड़कन के चल गईलन बैरिकपुर कलकत्ता में। चारों लड़कन के पढ़ा लिखा के सयान कैलन, नंबर आ गल शादी का, चारों लड़कन का शादी भी हो गई। अब शादी भइल तो बंटवारा भी जरूरी बा, समय से बंटवारा भी होना चाहिए घर में। बंटवारा से विकास होता है, लेकिन बंटवारा होना कैसा चाहिए, विनाश के जैसा थोड़ी ना। बंटवारा हर भाई भाई में होता है। धन का बंटवारा करिए, लेकिन आप दिल का बंटवारा मत करिए, मोहब्बत का बंटवारा मत करिए। जानते हैं आप लोग 20 बीघा खेत रहल, अब हिस्सा कितना लगत बा, 10 बीघा मोहन का, 10 बीघा सोहन का। 10 बीघा मोहन के लड़का तीनों वही में रही हैं, और 10 बीघा में सोहन का लड़का अकेल रही। नियम तो यह बा, लेकिन 12 फौजी जवान 5-5 बीघा वो चरहू लड़कन के नाये कैलन, बराबरी का हिस्सा। मैं बताना चाहती हूँ, अगर भाई हो तो बाबू सोहन जैसा एक उजड़ी हुई दुनिया को बसा दे। अगर मोहन जैसन भाई पैदा होके के रहे, जन्मता सारे मर जाए तो ठीक हो। हाँ, और नहीं तो जन्मवे न ले जे समाज के दूषित करे। अरे सोचिए यार, सोचिए भाई आपका है। अच्छा आप लोग जरा विचार करिए 1 मिनट, हाई स्प्रिंग जमीनिया थोड़ी ना की तनी, लेकिन ये जमीनिया बदे गर्दन कट जाता। जानते हैं आप, पैसा पैसा हाय पैसा हाय पैसा कर रहे हैं। कोई भी कुछ बनाता है तो अपने लिए नहीं, आने वाले पीढ़ी के लिए। हम बनाई हमार लइका सुख करी, हमार लइका बनाई ओकर लइका सुख करी। अच्छा ये बतावा, रुपया पैसा ई कफनवा में जेब थोड़ी ना होला के में लाद के लेके चल जाइबा, कुल धयल का यही रह जाई। ये लिए हम आप लोगन से यह कहत बनी कि जिंदगी मिलल बा बाबू, आप जियत हुआ काहे पता बा, सिर्फ मरे के लिए। ये निश्चित को आपको मरना है। एक एक सेकेंड, एक एक मिनट आप मौत के करीब जा रहे हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके यही निवेदन करूंगी, दुनिया में रुपया पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। हर आदमी एक समान नहीं हो सकता। पैसा जरूरी है, लेकिन ऐसा मत करिए। अब कितना जने तो मर्डर करके रुपया कमाता हुआ। सोचिए ऐसा लोगन के तम कैला भगवान औलादे मत दा थे। यही आपके इलाहाबाद के अतीक अहमद देखे ना, एक दिन बाद मैं देखा तो कमेंट में लिखल उजाला जी बिरहा गई। हम कहली का ऐसा लोग का बिरहा गावल जाए। सोचिए, इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगी बाबू कि भाई के साथ आप लोग ऐसा मत करिएगा। जानतिया 4 बीघा परती छोड़ दिए, लेकिन एक बित्ता मेड़ भाई का ना छोड़ी है। वही मेड़िए के कटौवल में गर्दन कट जाता। तो हमार बिरहा आखिरी बा, आप लोगन की अगर अच्छी लगल हुई तो भाई से अगर झगड़ा भी भइल हुई तो करिया उजलवा कहले बा कि भाई से मोहब्बत करे के चाहिए। एक लाइन हम बतौली हमरे पापा गाओ तले कि भाई का मरनवा वही दिन यखरे भैया, जौने दिने मुदई दुअरवा पर खाड़। बाप का मरनवा वही दिन यखरे भैया, जौने दिने बेटवा के सर पे आवे भार। माई का मरनवा वही दिन यखरे भैया, जौने दिने बिटिया ससुरवा के जाए। तो ये लिए आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करब कि भैया भाई के साथे ऐसा मत, कोई के साथे मत करा ऐसा। मर बिरहा आखिरी बा मास्टर साहब। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुरकारी, स्वर्ग गए चंद्रिका कवि बच्चन जी बने पुजारी। अरे मनवा जहिया पैसा पर बिकी उजाला